104 करोड़ का स्कैम, वो भी किया किसने पता है? एक ही मोहतरमा ने, वो भी सिर्फ कोर्स बेच के। राम राम साहब गया पूरा वो 17 लाख के लोन के लिए मैं अब तक 23 लाख भर रहा हूँ इंटरेस्ट के साथ। डेली आपको सिर्फ 15 मिनट देनी है और आप लोग 15,000 कमा सकते हो। ऐसी चीज बोल बोल के आप लोगों को वीडियो कोर्स बेचा है और आप लोग उसी का शिकार बन चुके हो। Daily 50,000 rupees कमाओ in just 5 minutes with a secret into our strategy. अस्मिता पटेल जो एक ट्रेडिंग एजेंसी चलाती है, जो कि 280 करोड़ रुपए मैनेज करती है, कमाती नहीं है। जो भी बंदा ट्रेड करना चाहता है ना, वो बंदा इसको पैसे देते हैं और वही पैसे मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ। और जो ये 280 करोड़ रुपए है ना, उससे उसने 104 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये बात वो कह रही है, लेकिन इन रियलिटी एकदम झूठ है। इन रियलिटी वो ट्रेडिंग से कितने पैसे कमाती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको पहले समझाता हूँ कि ट्रेडिंग से पैसे कमाती है तो कमाती कैसे है। देखो, अस्मिता पटेल को सी वुल्फ कहा जाता है क्योंकि वो ट्रेडिंग में जो भी बोलती है ना, वो स्टॉक ऊपर जाता ही जाता है। इसीलिए उसने अपना कोर्स लॉन्च किया, APGCOT, अस्मिता पटेल ग्लोबल स्कूल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, जहां पे वो लोगों को कम्युनिटी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छा खासा इंफॉर्मेशन देती थी। उनकी वेबसाइट में ये साफ शब्दों में लिखा गया है कि ये गुजरात की मोहतरमा है और महाराष्ट्र में रहती है। उसको 17 साल के स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है और 10 साल टीचिंग एक्सपीरियंस है। सी वुल्फ इसलिए नहीं बोला जाता कि ये ट्रेडिंग में अच्छी है, लेकिन ट्रेडिंग के अलावा भी ये काफी सारे अवार्ड कमा चुकी है, इसलिए इसको सी वुल्फ बोला जाता है। 5 लाख सब्सक्राइबर, 3 लाख इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स और 17,000 से भी ज्यादा फेसबुक में फॉलोवर्स है इनके। तो ये सारी चीजें देख के आप लोगों को लगता होगा कि ये ऑथेंटिक है, ये एक सिर्फ एक गिमिक है। आपको पहले इनके कोर्स समझाता हूँ कि इनके कोर्स एक्चुअली में वर्क कैसे करते हैं। पहला कोर्स है इनका LMIT यानी कि लेट्स मेक इंडियन ट्रेडिंग अगेंस्ट, मतलब कि ये कोर्स है, ये इंडिया के लोगों को फिर से ट्रेडिंग सिखा रही है। अगर किसी भी इंसान को ट्रेडिंग करनी हो ना, तो वो खुद से भी कर लेगा, लेकिन ये मोहतरमा को खुद ही सिखाना है। चलो मान लेते हैं इसको थोड़ा एक्सपीरियंस है इसलिए समझा रही है, तो समझ लेते हैं ये ट्रेडिंग से क्या सिखाएगी। चलो, इनकी वेबसाइट पे भी जाके मैंने देखा कि ये कोर्स की प्राइस है तो है क्या। काफी सारी रिसर्च करने के बाद मुझे रेडिट पे एक पेज मिला जिसने यहाँ पे कमेंट किया था कि ये 7,000 का LMIT कोर्स है। बस 7,000 का, ये तो छोटा कोर्स है। 7,000 लेके ये 104 करोड़ रुपीस का स्कैम कैसे कर सकती है? ये आपके दिमाग में भी आ रहा होगा और मेरे दिमाग में भी आया था, क्योंकि ये तो एक छोटी डिश थी, पूरा का पूरा मेन्यू आना तो बाकी है। मतलब कि इसका दूसरा कोर्स मार्केट इन प्राइस एक्शन एंड ट्रेडिंग, जहाँ पे ये लोगों को अच्छी खासी नॉलेज देती थी, पर्सनली खुद ही लोगों को सिखा देती कि ये ट्रेडिंग कैसे करते हैं। और ये कोर्स की प्राइस सुन के मेरी ये वाली नस फट गई, 8,26,000 रुपए। और तब भी ये कोर्स को कितने लोगों ने परचेज किया? आप एक बार के लिए सोचो, 1, 2, इन लोगों ने 1 लाख से भी ज्यादा कंट्री में विजिट करके 1 लाख लोगों को ये कोर्स परचेज करवाया है। भाई 1 लाख लोग तुम कर क्या रहे हो भाई? और ये कोर्स परचेज क्यों करा गया है, इसका रीजन बताओ। अस्मिता पटेल मार्केट की नंबर 1 है। ये लोगों को दिखने की वजह से अस्मिता पटेल पे लोग विश्वास कर लेते हैं और इसी वजह से ये कोर्स को परचेज करते हैं। और ये लोगों को क्या बताती है पता है ना? सिंपल है ना, आसान, आप लोग भी कर सकते हो, आप लोग भी आ जाओ। ये तो शॉर्ट टर्म रिटर्न है। अगर आप लोग 4%, 8% रिटर्न कर रहे हो ना, तो आप लोगों को मैं 300% रिटर्न करके दूंगी, ये मेरी गारंटी है। ये इनकी वेबसाइट में भी लिखा हुआ है और ये खुद भी बोलती है, ये यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी हो। और ये मैं जो बोल रहा हूँ, ये मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, CBI के रिपोर्ट में भी ये साफ शब्दों में लिखा गया है, मैं वही पढ़ के बता रहा हूँ आपको। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, आप वहां से चेक कर सकते हो। ये तो बस एक लिमिट है। आप लोग एक बार मेरा कोर्स तो परचेज करो, आप लोगों को मैं कितना अमीर बना सकती हूँ वो आप लोगों को भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। ये सारी चीज़ें तो भाई यूं ही बोल देती थी। और एक इवेंट में इसने अपने एक व्यूअर को एक बात पूछी थी, आपका रिस्क कितना है? 6%। मैंने आपको 300 से 200% रिटर्न दिया है। चलो मान लेते हैं कि 200% का रिटर्न दिया है। 200 को 6 से डिवाइड करो तो कितना हुआ? 33 टाइम। मतलब कि आपको 1 रुपए को 33 रुपीज मैंने कर दिए है। तो आपका रिस्क है कि मेरा रिस्क है? थोड़ा सोच के देखो। और यही चीज की वजह से इनकी कोर्स की डिमांड थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। और एक बार इनसे एक स्टूडेंट ने बोल दिया था कि स्टॉक मार्केट तो 100%, अरे 200% नीचे जाने वाला है। लेकिन इसने क्या बोला है पता है? मेरी जान, अगर ये स्टॉक मार्केट नीचे भी गया ना, तब भी तेरा प्रॉफिट ही है,
ये मैं लिख के कह रही हूँ। और इसी वजह से जो ये 7,000 का कोर्स लेने वाले बच्चे थे ना, वो 8 लाख का भी कोर्स परचेस करेंगे। इसको पता था और इसकी स्ट्रेटजी वर्क भी कर रही है। और इसीलिए ये जो कोर्स है ना 1 लाख वाला कोर्स MIT वाला, वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके ना, इसलिए जो भी MIT कोर्स परचेस करेगा ना उसको LMIT मतलब कि जो 7,000 वाला कोर्स है ना वो फ्री में मिल जाएगा। और जिसने परचेस किया है उसको उसकी फी रिटर्न मिल जाएगी। मतलब कि देख रहे हो LMIT उसको लिए ज़्यादा प्रेफर नहीं है, लेकिन MIT वो तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे 1 लाख रुपए का आ रहे हैं ना। अगर आप नौकरी कर रहे हो और आप बिजनेस भी कर रहे हो ना, तो आपको कब रिटर्न मिलेगा? 2-3 साल के बाद या फिर 2-3 महीने के बाद। लेकिन आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आज के आज, अभी के अभी, इसी घंटे में आपको रिटर्न मिल जाएगा। ये कहना है इस मोहतरमा का। और वो ये भी कहते हैं कि मार्केट में पैसा जाता ही नहीं है। अगर मेरी जान, अगर आपका पैसा जा रहा है ना, तो आप गलत मार्केट में हो। मैंने तो अपने कस्टमर का एक भी पैसा मार्केट में भी कभी भी नहीं गवाया है। अगर आप लोगों का पैसा जा रहा है ना, तो आप लोगों की गलती है। मार्केट में किसी का भी पैसा नहीं जा सकता। आपको पैसे संभालना नहीं आते, आपको स्टॉक परचेस नहीं करना आता, आपको कब बेचना है कब नहीं बेचना है वो आपको नहीं पता। अगर आपको सीखना है तो आप मेरा कोर्स परचेज कर लो, आपको मैं एकदम डिप टू डिप बताऊंगा। और अगर चलो मान लेते कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास फुट्टी कोड़ी नहीं है, आप अभी अभी जॉब से छूटे हो, अभी अभी आप स्कूल से निकले हो, अभी अभी आपकी कॉलेज खत्म हुई है, तो आपके पास पैसे तो नहीं होंगे, तो आप लोन तो ले सकते हो ना। तो आप लोन लो और ट्रेडिंग करो। और यही चीज आपको ये क्लिप में सुनाई मिलेगी। लग तक तो मेरा पास उतना नहीं है, मैनेज करके डाल लिए तो भी मेरे पास वो ट्रेडिंग करने के लिए उतना कैपिटल नहीं है। पर्सनल लोन ले सकते हैं, 18% तक भी लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, आप पर्सनल लोन ले लीजिए। बट इन्होंने बाद में लोन ले ही लिया। वो बोले तो मैं 17 लाख का लोन लिया था, पर्सनल लोन। और ये सारी चीज करने के लिए इस मोहतरमा ने कहाँ पे पैसे अपने खर्च किए पता है? ना ही मार्केटिंग में, ना ही फेसबुक एड चला के, ना ही इंस्टाग्राम पे। इसने अपने प्राइवेट इमेज पे अपना पैसा खर्च किया है। उनका जो बोलना है ना, वो मतलब आप जैसे बोले मैग्नेटिक है, तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है लोग। इसने अच्छी खासी रील्स बनाई, इसने अच्छी खासी वैरायटी वीडियोस बनाए, इसने इन्फॉर्मेटिव बातें की है। और साथ ही साथ सेलिब्रिटी के साथ उठना बैठना था उसका आराम से था। कपिल देव को उसके शो में लाना एक नॉर्मल चीज है, जैसे उसके पास का पड़ोसी हो। और इसी वजह से काफी सारे लोग इस पे ट्रस्ट करते थे, क्योंकि कपिल देव को काफी सारे लोग जानते थे। और इसी वजह से काफी सारे कस्टमर ने इसका कोर्स परचेस किया है, क्योंकि एक ट्रस्ट फैक्टर बन जाता है ना यार। और एक और सर थे, वो मोटिवेशनल स्पीकर है शायद, उनको भी बुला रखा था उस प्रोग्राम। क्योंकि इसको पता था अगर मैं अपने पैसे अगर मैं पर्सनलाइज में डालूंगा ना, तो मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर मैं फेसबुक एड पे चलाऊंगी तो मेरा ROI 0 आएगा। जिसको ROI ना पता हो ना, वो गूगल सर्च कर लेना। अस्मिता की इस स्टोरी से एक बात तो पता चल गई है, जो भी एक स्कैमर होता है ना, वो अच्छा खासा सेल्समैन होता ही होता है। और मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था ना कि अस्मिता 280 करोड़ रुपए मैनेज करती है, लेकिन वो वहां से कितना पैसे कमाती है वो मैं आपको पूरे डिटेल में बताता हूँ। और ये SBI की रिपोर्ट में भी है, आप लोग पढ़ सकते हो। इन रियलिटी अस्मिता 15 करोड़ रुपए से मैनेज करती थी, और वहां से उसका प्रॉफिट कितना आता था पता है? सिर्फ और सिर्फ 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए ट्रेडिंग से। मतलब कि इन रियलिटी इसका ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कोर्स बेच के, ना कि ट्रेडिंग करके। ट्रेडिंग पे तो ये पैसे गवाती है, कि उस बात को छोड़ो, अस्मिता पे आते हैं। वो सिर्फ 12 लाख रुपए कमाती है ट्रेडिंग से, और 104 करोड़ रुपए कमाती है कोर्स बेच के। लेकिन इतने सारे कोर्स बिकते क्यों है? इसका मेन रीजन है सेटिस्फेक्शन। मतलब कि एक चीज पे सेटिस्फाइड नहीं होते हम इंसान ऐसे है ना, अगर हमको 4 रुपये चाहिए ना और 4 रुपये मिल जाए ना, तब हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। हमको 8 रुपये चाहिए होंगे, हमको 10 रुपये चाहिए होंगे, उसके बाद हमको 100 रुपीज़ भी चाहिए होंगे, क्योंकि हमारे पास एक लेवल नहीं है कि इस लेवल के बाद हमको एक रुकना है। वो रुक जाते हैं ना तो अच्छा रहता है, क्योंकि आप लोगों को अपना रूप दिखाना है, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने चाहने वाले को, कि बताना कि भाई मैं कितना पैसे कमा सकता हूँ, और वो जल्दी से जल्दी चाहिए। आज मैंने सोचा है भाई मुझे 200 करोड़ रुपए कमाने, चलो मैं LMIT ले लेता हूँ, MIT ले लेता हूँ, भाई मैं 200% रिटर्न लाऊंगा ना, इसने ही बोला है। इसी वजह से तो आप लोग परचेज करते हो। लेकिन इन रियलिटी आप लोग बेवकूफ़ बनते ही रहोगे और ये लोग पैसे कमाते ही रहेंगे। ये अस्मिता तो एक नाम है जिसका कांड बाहर आ गया, लेकिन ऐसे तो काफ़ी सारे लोग हैं जिसका नाम बाहर नहीं आया है। सोचो अगर इन सारे के नाम बाहर आ जाए तो कितने नाम आएंगे। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है ना, तो प्लीज़ ये वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप पे शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो,
ताकि उन लोगों को भी समझ में आए कि ये जो कांड होता है ना आपकी मेंटालिटी के थ्रू होता है। आप लोग मेंटली वीक हो, आप लोगों को पता ही नहीं है कि आप लोगों को करना क्या है, इसीलिए ये स्कैमर आते रहेंगे, आपके साथ स्कैम होता रहेगा, आप लोग बेवकूफ़ बनते रहोगे। और एंड में मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जो भी चीज़ आपको चमकती हुई दिखती है ना वो एक्चुअल में हीरा हो ही नहीं सकता, वो ऑफकोर्स पत्थर ही है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।